इस वीडियो को देखिए। हजारों की तादाद में युवाओं का जमावड़ा किसी दफ्तर के बाहर लगा हुआ है। ये सभी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे निकलने की इसी जद्दोजहद के चलते उन्होंने बाहर लगी रेलिंग तक को तोड़ दिया। आपको बता दें, यहाँ कोई स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं बांटा जा रहा, बल्कि ये एक दफ्तर है। ऐसा भी नहीं है कि कोई धरना प्रदर्शन चल रहा हो, जहाँ युवाओं ने किसी सरकारी कार्यालय का घेराव अपनी मांग मनवाने के लिए किया हो। यहाँ ना राशन बांटा जा रहा है और ना ही धरना प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि ये हजारों की भीड़ बेरोजगार युवाओं की है। ये वायरल वीडियो गुजरात के भरूच का है, जहां एक दफ्तर के बाहर इंटरव्यू देने की होड़ लगी हुई है। इस मामले की थोड़ी पड़ताल करने पर पता चला कि युवाओं की ये भीड़ एक होटल के दफ्तर में 10 पदों पर निकली वैकेंसी के लिए आई थी। मिली जानकारी के मुताबिक थर्मैक्स कंपनी ने भरूच GIDC में बन रहे अपने नए प्लांट के लिए वैकेंसी निकाली थी। इनमें शिफ्ट इंचार्ज, प्लांट ऑपरेटर, सुपरवाइजर, फिल्टर, मैकेनिकल, एग्जीक्यूटिव, ITI इंस्ट्रूमेंटेशन समेत 3 और पदों के लिए कुल 10 वैकेंसी निकाली गई थी। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए विज्ञापन दिया गया था, जिसके लिए 3 से 10 साल तक का अनुभव रखने वाले BE केमिकल, AOCP, MSc डिप्लोमा, फिल्टर इंजीनियर को बुलाया गया था। कंपनी का अनुमान था कि 500 से 600 लोग ही पहुंचेंगे, लेकिन अनुमान हकीकत से बिल्कुल उल्टा ही था। होटल के मैनेजर और गार्ड्स ने हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन युवक होटल की गैलरी में पहुंच ही गए और इससे रेलिंग टूट गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरव्यू के लिए पहुंचे युवकों की कुल संख्या 1800 तक बताई जा रही है। इस घटना को कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी और भाजपा के गुजरात मॉडल की विफलता का सबूत बताया है। वीडियो के वायरल होने के बाद से कांग्रेस ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में कहा कि वीडियो बीजेपी के फेमस गुजरात मॉडल को उजागर कर रहा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इसी बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश पर थोपना चाहती है। वहीं दूसरी ओर गुजरात के भरूच से बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने इस घटना का दोष कंपनी पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये शहर मिनी इंडिया है और देश भर के लोग यहाँ रहने और काम करने आते हैं। कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी सिर्फ 10 पोस्ट को ही भरना चाहती थी। ऐसे में ओपन इंटरव्यू कराने के बजाय उन्हें नौकरी के मानकों को साफ साफ बताना चाहिए था। ये घटना कंपनी के कारण हुई है। हम इस हादसे को लेकर चिंतित हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। बहरहाल, राजनीति और आरोप प्रत्यारोप तो एक आम बात है और हमेशा होता ही रहेगा, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही सत्तारूढ़ दल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हजारों युवाओं का महकमा ये साफ दर्शाता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।